हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना जो एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। आज के एग्जाम में भी एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी बनकर आए थे, जितना स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया। बट एजर्शन और रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमारी दो टर्म्स यूज़ होती है इस क्वेश्चंस के अंदर। एक होता है आपका एजर्शन एंड एक होता है रीज़न। ठीक है, सो पहले आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। एजर्शन का मतलब, अगर हम एक सिंपल से शब्दों में बात करें, साधारण लैंग्वेज में बात करें, इसका मतलब होता है फैक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तथ्य। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है कि कितने टाइप्स होते हैं वगैरह वगैरह फ्रेंड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये जानना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फैक्ट, कोई ऐसा तथ्य। ठीक है, अभी जो ये आपको फैक्ट गिवन होगा एग्जाम में एज अ क्वेश्चन, उस फैक्ट के बिहाइंड रीज़न क्या है, क्या फैक्ट यानी इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कोज। क्या यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोज की बात कर रहे हैं। किसके पीछे का कारण क्या है, जिसको आप कोज कह सकते हैं, रीज़न कह सकते हैं। अब इसको करने के दो स्टेप है क्वेश्चंस को। आपको मैं एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगी, बहुत इजी एग्जाम्पल्स। अब इसको करने के दो स्टेप है आपके पास। एक है सबसे पहले ये चेक करना कि जो आपको एजर्शन गिवन है एंड जो आपको रीजनिंग गिवन है, ठीक है, कि क्या अगर फैक्ट आपका ठीक है, यानी जो एजर्शन अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके पीछे का जो कारण बताया गया है क्या वो करेक्ट है। ठीक है, पहले आपको ये चेक करना है। फिर आपको ये चेक करना है कि अगर आपका एजर्शन रॉन्ग है लेकिन जो रीज़न है वो ट्रू है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है कि जो एजर्शन है और रीज़न है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या एक स्टेटमेंट गलत है या एक स्टेटमेंट ठीक है। पहले आपको सिर्फ यही चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको ये चेक करने के बाद फिर ये चेक करना है कि क्या जो रीज़न है क्या वे करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सीता इज अ गुड सिंगर, ये मैंने एक एजर्शन दे दिया। ठीक है, कि सीता एक बहुत अच्छी सिंगर है, ये एक फैक्ट है, एक सत्य है, एक तथ्य है कि सीता एक बहुत अच्छी गायिका है, सिंगर है, ये एक फैक्ट है। अब ये अच्छी गायिका कैसे है, ये गुड सिंगर कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, बिकॉज शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस डेली, कि वह डेली प्रैक्टिस करती है सिंगिंग की, ये एक रीज़न है। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है एजर्शन, क्या वे करेक्ट है, कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि अगर आपका एजर्शन ट्रू है तो क्या इसके पीछे का जो कारण बताया गया है, क्या ये कारण बिल्कुल सही बताया गया है। अगर हाँ सही बताया गया है, इफ़ यस, देन इसका मतलब ए इज़ राइट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यही हम सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सीता इज अ गुड सिंगर। इसके पीछे का मैंने रीज़न दिया बिकॉज शी इज़ वॉचिंग सीरियल्स। अब देखिए, ये करेक्ट हो सकता है, एजर्शन राइट है, लेकिन जो इसके पीछे का रीज़न बताया गया है वो गलत है। क्या सीरियल्स देखने से क्या एक अच्छा कोई सिंगर बन सकता है? समझ रहे हो बात मेरी? यहाँ पर क्या आएगा, ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बट रीज़न हमारा जो आर है वो रॉन्ग है।
आई होप आप समझ रहे हैं, पॉइंट आप कैच कर पा रहे जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। अब एक थोड़ा सा हम एक एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक कॉमर्स के हम कोई कॉमर्स के सब्जेक्ट का ही कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपको जो डाउट होगा वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एजर्शन लिया, जो बीओपी है हमारे इंडिया की वो हमारी कॉन्टिन्यूसली डेफिशिएट में जा रही है। ये एक फैक्ट है कि हमारे कंट्री की, हमारे इंडिया की बीओपी डेफिशिएट में होती जा रही है। ठीक है, अब इस ऐसा क्यों हुआ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट कंडीशन में क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे आखिर में जिसकी वजह से हमारा बीओपी डेफिशिएट में जा रहा है। तो इसके पीछे हम रीज़न देते हैं बिकॉज इम्पोर्ट्स टेंड टू बी हाई, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स है वे हमारे कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिससे हमारी इंडिया की करेंसी बाहर दूसरी कंट्री में जा रही है और हमारा बीओपी डेफिशिएट में जा रहा है। अभी आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अगर ट्रू है तो जो उसके पीछे का रीज़न दिया गया है, क्या ये रीज़न बिल्कुल करेक्टली इसको डिफाइन कर रहा है, इसके मतलब जो ये फैक्ट है, जो ये फैक्ट हुआ, जो ये अफेक्ट आया, जो ये एक तथ्य बना, एक फैक्ट बना, क्या इस फैक्ट को इस स्टेटमेंट ने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यस, सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बीओपी हमारे कंट्री की डेफिशिएट में जा रही है कॉन्टीन्यूसली। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो इम्पोर्ट्स है वे हमारे कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ए इज़ राइट स्टेटमेंट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ रहे आप। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है गाइज, फ्री के मार्क्स है ये। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, थोड़ा सा फोकस क्वेश्चंस के ऊपर, एंड आपको थोड़े से जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस की उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एंड विदाउट एनी स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अमेजिंग होगा। आप अच्छे से अपना नंबर स्कोर करेंगे एंड अपना जेआरएफ क्रैक करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। बिकॉज अभी इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है बच्चों को, जिससे कि वे अपने एग्ज़ाम में एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट कर पाए। बिकॉज ये क्वेश्चन कोई एक या दो क्वेश्चन नहीं आते या 5 क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन आपके हर एक यूनिट से बनकर आते हैं। यानी ये एक फॉर्मेट है आपके क्वेश्चन का। आपकी अगर 10 यूनिट्स है तो उन 10 यूनिट्स में से आपके ये इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकती है, और अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया तो आपका जेआरएफ आपके हाथ में है। सो गाइस, आप अपना एग्ज़ाम अच्छा दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।